मॉनसून सत्र 11 अगस्त को समाप्त हुआ और संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को बुला लिया गया। इससे विपक्ष की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। आखिर पीएम मोदी का प्लान क्या है और फिर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। इसी सस्पेंस के बीच जब मोदी सरकार का एजेंडा क्लियर नहीं हुआ तो विपक्ष ने अपना एजेंडा सेट कर दिया और सोनिया गांधी ने 9 मुद्दों की लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दी, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता पर भी चर्चा होनी चाहिए। सदन में एमएसपी और किसानों के वादों पर चर्चा हो, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर चर्चा की जाए, बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा होनी चाहिए और जातिगत जनगणना का मुद्दा भी सोनिया गांधी की तरफ से इस चिट्ठी में उठाया गया। और ये सब इसीलिए क्योंकि विपक्ष मोदी का विशेष प्लान डिकोड नहीं कर सकी है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विपक्षी दल मुंबई में मोदी विरोध की रणनीति तैयार करने की माथापच्ची में थे। तभी मोदी ने संसद के विशेष सत्र की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि सियासत में शोर जोर पकड़ने लगा। मॉनसून सत्र 11 अगस्त को खत्म हुआ और संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को शुरू होने वाला है। उलझन बढ़ गई है। आखिर पीएम मोदी का प्लान क्या है? और फिर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। किसी को लगा चुनाव जल्द होने वाले हैं। एक देश एक चुनाव की भी बात होने लगी। एक देश एक कानून की भी चर्चा होने लगी। इंडिया का नाम कहीं भारत ना हो जाए। विपक्षी पार्टियां इन्हीं सवालों में उलझी रहीं, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक इस सत्र के एजेंडे के बारे में जानकारी नहीं दी और जब पत्ते नहीं खुले तो सोनिया गांधी ने पीएम मोदी नाम की एक चिट्ठी लिख दी और सदन में चर्चा के लिए अपनी 9 मांगे सामने रख दी। सोनिया गांधी ने कहा, मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता पर बात हो, एमएसपी और किसानों के वादों पर चर्चा हो, मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था पर बात हो, बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा की जाए, जाति जनगणना की आवश्यकता पर चर्चा हो। दरअसल सोनिया गांधी के इस लेटर की मंशा सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाने के एजेंडे को समझने की है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से विशेष सत्र की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। हालांकि सोनिया गांधी को जवाब जरूर मिल गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। विशेष सत्र के लिए कार्यसूची वक्त पर दी जाएगी। परंपराओं की ओर सोनिया गांधी का ध्यान नहीं। And unnecessarily making a issue out of a non-issue to do the politics or politicize the issue is very, very unfortunate. Congress party, after Shri Modi took over in 2014, they have never played any positive or constructive role as a opposition. Always trying to disturb, create ruckus, and avoid the structured debate. This is the policy. This has become the policy of the Congress party, and it is very unfortunate. यानी विशेष सत्र के एजेंडे पर अब विपक्ष के डाउट क्लियर नहीं हुए तो विपक्ष ने अपना ही एजेंडा सरकार को बता दिया और आरोप लगाए कि बिना किसी से बातचीत किए, बिना कुछ बताए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। तो विपक्ष शामिल जरूर होगा, लेकिन एजेंडा अलग होगा। यानी अब मोदी के विशेष एजेंडे पर विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।